लड़की सुबह 10 बजे बिमला विक्रम में एडमिशन कराने गई थी। एडमिशन कराने लौटने के समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ रेप किए हमारे बच्चे को। का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाद के बिठा के मेरे घर पे भेज दिए। हाँ, हमारे बच्ची की रिक्शा बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं, बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर ये मम्मी हम जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल, संतोष डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए। फिर वो बोले कि तो लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। फिर तुलसीपुर अब मटेना के बीच में, सोनपुर के बीच में हमारे बच्ची का इस बार हो गई वो। और हम देखे लड़की को तो बहुत काफ़ी वो हम हुए दुखी। हम कहा भैया क्या बात है, कहीं इनको उतार लीजिए। हम कहा इस हालत में कहाँ इसको पाएँ, कहाँ बैठाएँ हैं। तो कहीं उनके डॉक्टर मान बहादुर के घर के सामने रोड पर ये पड़ी थी और कह रही थी भैया हमको बैठा लीजिए। वहाँ से एडमिशन करा के लौट रही थी, तभी एक गाड़ी आई जिसमें 3-4 लोग थे और हाथ दिए, उसको बैठा लिया ज़बरदस्ती। फिर उसको नशे के इंजेक्शन लगा के और गाड़ी में बिठा लिए। उसके बाद अपने रूम पे ले गए, गैंग रेप किए उसके साथ। सर इसमें लड़की कृषि विज्ञान में जो ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर केंद्र चलता है, उसी में लड़की आज करीब साल भर से काम कर रही है। अच्छा, कल करीब 10 साढ़े 10 बजे लड़की घर से अपना बैग ले करके और निकली है। वो निकली है घर से। अच्छा, जब 4 बजे तक वो नहीं आई है तो उस विभाग के जो एक उपाध्याय जी थे अधिकारी, वो आए, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज वंदना जो है आज नहीं आई है। तब हम लोगों को काफ़ी उलझन हुआ ना। लड़का फ़ोन लगाने लगा लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा था। कुछ देर के बाद में खमरिया गांव का एक गुड्डू नाव है, वो आदमी रिक्शे पर बैठा करके और एक नाबालिग लड़का बैठा था, ला करके हमारे घर में बैठा था वो। और हम देखे लड़की को तो बहुत काफ़ी वो हम हुए दुखी। हम कहा भैया क्या बात है, कहीं इनको उतार लीजिए। हम कहा इस हालत में कहाँ इसको पाएँ, कहाँ बैठाएँ हैं। तो कहीं उनके डॉक्टर मान बहादुर के घर के सामने रोड पर ये पड़ी थी और कह रही थी भैया हमको बैठा लीजिए। अच्छा, वो रिक्शे से उतार करके और फिर वो चला गया। उसके बाद में ना 10 मिनट के बाद में लड़की के पेट में दर्द काफ़ी सीरियस होने लगी। लड़की को उठा करके गाड़ी से फिर बलरामपुर इलाज के लिए लाया जा रहा था। रास्ते में ही लड़की एक्सपायर कर गई। उसके बाद में जब इधर लाए, उसके बाद में हम कोतवाली गए। कोतवाल साहब से मैंने इस चीज़ को कहा, नहीं उससे पहले मैं एसपी साहब को मैंने फ़ोन कर दिया। एसपी ऑफिस का एक नंबर हमारे पास था, उस नंबर से मैं एसपी ऑफिस को फ़ोन कर दिया। और उसके बाद फिर मैं पहुंचा थाना कोतवाली पर। कोतवाल साहब से मैंने संपर्क किया। हम कहा सर सारी बात बताए हम। कहीं अच्छा वो तो हम कहा सर सबसे पहले अजीजुर रहमान या का नाम अजीजुर रहमान डॉक्टर को सबसे पहले लीजिए, इसलिए कि डॉक्टर साहब दवा करने के, जहाँ लड़की पड़ी थी ना, डॉक्टर साहब दवा करने के लिए। इसलिए मैं जब गया, मैं पता हमको लगा तो डॉक्टर से मैंने पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि हमको आए बुलाने के, लेकिन मैं गया पूरे मोहल्ला वालों को बुला करके और मैंने देखा। लेकिन मैंने ये एक चीज़ ये कहा कि भैया कोई औरत नहीं है आपके घर में और इस दूसरी लड़की का हम इलाज कैसे करेंगे। अच्छा, तो मैंने इलाज नहीं किया। तो इतना जब मैं पता पाया
तब उसके बाद में मैंने कोतवाल साहब से कहा कि सर उसी को उनको लीजिए, उठा लीजिए, अभी वो क्लियर बताएंगे कि किसके घर में लड़की का इलाज करने के लिए गए थे। अच्छा, तो जब उसको उठा करके लेके आए तब उन्होंने बताया कि वो, अब नाम नहीं याद आ रहा है, शाहिद, कन्फर्म नहीं, शाहिद सनाब हबीब और हाँ शाहिद सनाब हबीब और 3 लड़कों को लेकर के आए। 3 लड़कों को लेकर के तुरंत, हाँ इतना तो कोतवाल साहब ने सराहनीय काम किया कि लाश के पास ना जा करके सबसे पहले उन लोगों को दल बल के साथ उनको पकड़ लाए। हाँ पकड़ लाए, इतना तो कोतवाल साहब ने बड़ा सराहनीय कार्य किया। उसके बाद में तब कोतवाल साहब गए हैं हमारे घर, लाश देखे हैं, लाश को उठवाए हैं कि इसको थाने पर लेकर चलिए। थाने पर मैं आया और उसके बाद कहने लगे कि आप जो लिख करके देंगे मैं उसको रिपोर्ट लिख लूँगा। तो मैंने खूब ढंग से लिखा। कोतवाल साहब ने देखा, कहा यार इसमें कोई केस नहीं बन रहा है। तो हम कहा सर तो आप ही कहिए जिस तरह हम लिख करके दे दें। तो कोतवाल साहब बोलते गए, मैं लिखता गया, यानी नॉर्मली एप्लीकेशन। कहने लगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, तो सारे केस बन जाएंगे। उसके लिए वो बताए कि ठीक है हम थाने पर इन्फॉर्म किए देते हैं। तो हमारे ही कोतवाल साहब को एसपी साहब ने फ़ोन किया है, कहें ठीक है सर हम उठाए लेते हैं। Thank you for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.